हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हिंदी राजभाषा के 400 क्वेश्चन और आंसर की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें 300 क्वेश्चन राजभाषा से होंगे और 100 क्वेश्चन बेसिक हिंदी से। रेलवे विभागीय परीक्षाओं में हिंदी राजभाषा से आने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये इस सीरीज का 8वां पार्ट होने वाला है, मतलब इस सीरीज का लास्ट पार्ट है ये। शुरू करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रेयास अलंकार है। अनुप्रेयास अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ एक शब्द बार बार यूज किया जाता है, वहाँ अनुप्रेयास अलंकार होता है। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी की की साड़ी ही नारी है, नारी ही की साड़ी है, यह कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें साफ पता चल रहा है ये संदेह अलंकार है, इसमें संदेह हो रहा है ना। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। दोहा के ठीक विपरीत होता है सोटा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा का प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं विभाव। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीरों का कैसा बसंत हो में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस की सृष्टि हुई है। 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसमें 36 दिया गया है। 36 देखो, लास्ट वाला इसमें चौथा सही है। शुद्ध वर्तनियों वाले शब्द का चयन। तो इसमें प्रागैतिहासिक दूसरे नंबर पे जो है वो सही है। प्रागैतिहासिक लिखा जाता है इस तरीके से। वर्तनी का चयन करने के लिए भी आ सकता है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो। देखो, इसमें बहुवचन यूज नहीं हुआ, इसमें यह गलत है। पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, यहाँ भी गलत है। पंडित जी को दक्षिणा दिया। आपका दर्शन करने आए थे, यह भी गलत है। वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, ये सही है। चौथा ऑप्शन सही है इसमें। शुद्ध शब्द का चयन। तो इसमें देखिए अधिशासी कैसे लिखा जाता है, ये अधिशासी पहला वाला ऑप्शन सही है इसका। निम्न शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये मिलान में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में ए उपसर्ग है? तो ये अभाव में है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ये अलवेली में नहीं है। निम्न शब्दों में अहंकार पर्याय नहीं है। तो अहंकार का पर्यायवाची ईर्षा भी होता है, मद भी होता है, अभियान भी होता है, बट ईर्षा अलग चीज़ है, ईर्षा नहीं है उसका पर्याय। निम्न शब्दों में मोहर का पर्यायवाची, तो मोहर का पर्यायवाची कलापी है। निम्न शब्दों में केतु शब्द का पर्यायवाची है, केतु शब्द का पर्यायवाची है ध्वज। निम्न शब्दों में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो स्त्री में इसमें है ललाम। ललाम नहीं है। बाकी तरुणी भी है, प्रमादा भी है और ललना भी है। ललाम नहीं है। और कमल का समानार्थी पूछा है, कमल का समानार्थी है पारिजात। अंश शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ है कंधा। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें है दुहिता भी है, तन्या भी है, भार्या नहीं है। भार्या इसका पर्यायवाची नहीं है पुत्री का। उपजाऊ का विलोम है ऊसर। महान शब्द का विलोम है क्षुद्र। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? योगी रोगी, विदु विद्वान, विदुषी, अतिथ का सही है, दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ। प्राचीन का विलोम शब्द है आवर्चीन। निम्न शब्दों में सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है आग। बाकी ये कोयल, घोड़ा, मृग। आग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है, तो इसका है कटाक्ष का। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ।
मुहावरे बात बनाने का अर्थ है, बात बनाने का अर्थ है बहाना करना। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो वाक्य में काली शब्द है विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है प्रपंच, पहुँच, सरपंच। पांचवा पांचवा विशेषण है शब्द इसमें, चौथा ऑप्शन। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा सही नहीं है, तो प्रांत और प्रांतिक सही नहीं है, चौथा ऑप्शन इसमें। संज्ञा के कितने भेद हैं, 3। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 4। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या हास्य है, तो इसका हास्य है ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है अपरिमेय। उल्लास का विलोम है निराश्य। पीपर पार सरिस मंडोला में मन क्या है, तो मन है उपमेय। अष्टध्यायी किसकी रचना है, पढ़ने की। मेघदूत कालिदास। हर्षचरित बाणभट्ट। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। शिशुपाल वध किसकी रचना है, माघगी। अग्नि परीक्षा के लेखक आचार्य तुलसीदास। और प्रेम पचीसी के लेखक प्रेमचंद। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखा दत्त। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। और किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी। दोस्तों ये बेसिक हिंदी के हमारे 2 पार्ट थे, लास्ट के 2 पार्ट 7वां और 8वां, ये भी कंप्लीट हो गए हैं। और इस सीरीज जो हमने ये सीरीज 400 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, ये 8वें पार्ट पे ख़त्म हो गई है। और दोस्तों अगर सीरीज अच्छी लगी है, जिसने भी ये पूरी देखी है, तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।